हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीज़ें शेयर करूंगी। फर्स्ट, मैं चैनल सॉन्ग शेयर करूंगी आपके साथ, जो कल रात को 11:11 पे मुझे रिसीव हुआ। मैंने काफ़ी दिनों से ना कोई चैनल मैसेज आपके साथ शेयर किया, परंतु कल रात को 11:11 पे मुझे ये सॉन्ग रिसीव हुआ। तो आप इसे सुनना। ये यूनिवर्स या एंजल जो है मुझे गाइड कर रहे थे आप लोगों के लिए, तो आप इसको सुनना। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है। हो सकता है इस गाने के थ्रू ये आपकी एनर्जी हो या फिर आपके इम्बैलेंस मैस्कुलाइन की एनर्जी हो। ऐसा नहीं है कि इम्बैलेंस मैस्कुलाइन खुद पे काम नहीं कर रहे, डेफिनेटली वो लोग भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और तो ये जो गाना है आप इसे सुने, मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। सेकंड जो है, जो ड्रीम चैनलिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। पिछले 2-3 दिन से लगातार बहुत से लोग, मैं अपने मतलब ड्रीम के थ्रू जो मुझे गाइडेंस चैनलिंग या जो भी मुझे रिसीव हो रहा है, मैं बता रही हूँ। मुझे पिछले 2 ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो है इधर से उधर भाग रहे हैं। और जहाँ वो भाग रहे हैं उनकी मतलब नीचे ज़मीन में बहुत सारे स्नेक्स उनके पैरों के आसपास मतलब दौड़ रहे हैं। तो ये मुझे 2-3 दिन पहले भी दिखाई दिया। मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने डीएनए को हील करने की ज़रूरत है, जो डीएनए हीलिंग्स होती हैं या डीएनए करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर जो आपके जैसे हम जिस ब्लड लाइन से होते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, उनके जो सप्रेस इमोशंस हैं आफ्टर अवेकनिंग, वो भी हमारे ऊपर हावी होते हैं। सो मे बी जो आप अभी फील कर रहे हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली वो आपके जिस ब्लड लाइन से आप हो या जो भी आपके पितृ रहे हैं या जो भी पूर्वज रहे हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें आपके ऊपर जो है हावी हो रही हैं। ओके, सो इस टाइम पीरियड में डीएनए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब आज रात को भी मुझे एक और सपना आया जिसमें मैंने एक मैस्कुलाइन को देखा जो 2 लेडीज़ के साथ एडजस्ट कर रहा है, 2 फेमिनाइन्स के साथ एडजस्ट कर रहा है। ये देखा मैंने देखा कि दोनों उसके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और वो दोनों को चाहता है। मैंने ये देखा कि अब मैस्कुलाइन एनर्जी को बेसिकली मैंने देखा कि वो दोनों दोनों को चाहता है, दोनों के साथ रहना चाह रहा है। और मैंने दूसरी फेमिनाइन को देखा कि वो एडजस्ट कर रही है इस चीज़ के साथ। मतलब मैंने एक मैन को देखा जो एक्चुअली में मुझे उसकी डीएफ लग रही थी, मैंने देखा कि वो मैस्कुलाइन के साथ एडजस्ट कर रही है इस सिचुएशन के साथ। तो बहुत से लोग जो इस जर्नी में हैं वो तब मिले हैं एक दूसरे से, जैसे शादियों के बाद, या फिर तब मिले हैं जब मैस्कुलाइन किसी और के साथ कमिटेड था, परंतु जब वो डीएफ से मिला तो उसको लगा कि एक्चुअली में ये है वो मेन। बट इस ड्रीम में मैंने देखा कि मैस्कुलाइन जो है वो दोनों, मतलब वो एक्चुअली में दोनों को ही चाह रहा है, और जो फेमिनाइन है वो मैंने एडजस्ट कर रही है सिचुएशन के साथ। तो देखो, ये जर्नी जो है 2 पुरुषों में या 2 स्त्रियों में मतलब एडजस्ट करने की नहीं है या बैलेंस बिठाने की नहीं है। ये जर्नी जो है बेसिकली खुद में होल होने की है। ओके, तो 2 चीज़ें मेरे को ड्रीम चैनलिंग के थ्रू रिसीव हुई। वन इज़ बहुत सारे स्नेक्स दिखे, तो इसका मतलब डेफिनेटली आपके अंदर जो है आपके जो पूर्वज रहे होंगे उनके दबे हुए सप्रेस इमोशंस हावी हो रहे हैं। ओके, तो इस टाइम पे डीएनए हीलिंग काम आती है। और सेकंड जो मैं बता रही हूँ कि मैंने देखा कि जो इम्बैलेंस मैस्कुलाइन है एक्चुअली में दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार करता है या दोनों की बहुत ज़्यादा केयर करना चाह रहा है। बट जैसे मैंने फिर से बोला कि ये जर्नी 2 पुरुषों या 2 स्त्रियों में बैलेंस बिठाने की नहीं है। ये जर्नी सिर्फ होल होने की है। यूनिवर्स के सामने करते हैं जो कि ट्रिगर है जो हमारे, और उन्हीं सिचुएशंस में एक इंसान होता है कि जो कर लेता है या तड़पता ही रहता है या दुखी होता रहता है, और दूसरा इंसान जो है वो होल बन के निकलता है, अपने आप में कंप्लीट बन के निकलता है। तो परीक्षाओं की घड़ी है ये आप सभी की। और ये हो गई चैनलिंग और सॉन्ग आप सुन लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। हम बात करेंगे 12-12 पोर्टल के बारे में। कल है 12-12 का पोर्टल। आज है 11 दिसंबर 2021, कल है 12/12/2021। तो जैसे आप सभी को मालूम है कि ये पोर्टल डेट्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली जो लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में आध्यात्मिक जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, स्पिरिचुअलिटी को जिन्हें समझना शुरू किया है, उन लोगों के लिए ये पोर्टल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इन पोर्टल डेट्स पे जो है हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है, जो हमारे अंदर जो ईगोज़ की हैवी लेयर्स हैं, हमारे अंदर जो फियर्स हैं, हमारे अंदर जो सेल्फ डाउट्स हैं या जो डाउट्स के ब्लॉक्स हैं, या अटैचमेंट्स के जो हमारे इश्यूज़ हैं, और भी जो भी हमारे जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, या हमारा जो भी हमारे घाव हैं, ज़्यादातर जो हैं वो एनर्जीज़ इन पोर्टल डेट्स में सरफेस पर आती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हैवी फील होता है या घबराहट होती है। जिन लोगों को मालूम नहीं है इन डेट्स पे वो बेचैन होते हैं, या फिर घबराहट उनको ज़्यादा होती है, या उनके लड़ाई झगड़े या कलेश या तकलीफ़ उनको होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन जिन लोगों को मालूम है कि ये चीज़ इन पोर्टल डेट्स पे ये नेगेटिविटी सरफेस पर आती है, वो इन डेट्स पे अपनी इन चीज़ों को जो है अपने अंदर से रिलीज़ करते हैं। सो बेसिकली ये पोर्टल डेट्स क्या हैं? रिलीज़ और एक तरीके से रीबर्थ की जर्नी है। रीबर्थ का टाइम पीरियड है, जहाँ पे हम अपने अंदर की सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ होने देते हैं, और सिचुएशन भी यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। मतलब कुछ ऐसा सा कर देंगे जिससे कि एकदम से ट्रिगर हो जाएगा इंसान, और अचानक से चीज़ें सरफेस किनारे पर आनी शुरू हो जाएंगी। उस किनारे पे जब वो सरफेस पर आ रहे हैं, कुछ लोग बेचैन होकर घूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं इनको रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों को पहले से सब कुछ पता है, तो वो हमेशा से पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में रहते हैं, और जब ये चीज़ें सरफेस पर आती हैं तो वो एकदम से इन चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं। यूनिवर्स ही रिलीज़ कर देता है समटाइम्स नेचुरली। और जब वो जो चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं तो एकदम से हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है, बहुत फ्रेश हो रहा है, मानो मतलब कोई गंदगी सी जैसे हमारे अंदर से निकल गई हो, सफाई हो गई हो, जैसे इनर शुद्धिकरण हो गया हो। वो जो हमारा जो नया जो एक क्लीन सेल्फ जो निकल के आता है ना, वो ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाता है यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ। और उसके बाद होता है क्या है कि बहुत इजीली हम यूनिवर्स के डाउनलोड्स को ले पाते हैं। यूनिवर्स हमसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं, हमें हमारा आगे का काम क्या है, सब कुछ वो हमें बड़ा ईजीली मिल पाता है। पहले क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि पहले इतनी सारी चीज़ें हमसे चिपकी हुई थी, इतने सारे घाव, इतने सारे दर्द, इतने सारी अटैचमेंट्स, इतने ज़्यादा फियर्स, इतनी चीज़ें जब बैठी होंगी हमारे साथ, तो परमात्मा से कनेक्टिविटी होगी कैसे? परंतु जैसे जैसे वो चीज़ें वन बाय वन रिलीज़ होती हैं, हम ये फील करते हैं कि हमारी परमात्मा के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी हो पा रही है। बहुत ईजिली हम उनके डाउनलोड्स को ले पा रहे हैं, बहुत ईजिली हम अपनी अंतरात्मा से कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हैं। अंदर से सब कुछ हमें समझ आता है, सारी गाइडेंस आती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। 2018-19 में मैंने इस हैवीनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है इन पोर्टल डेट्स पे। 8-8 के पोर्टल से लेकर ये जो 21-12 का जो पोर्टल रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आज 12-12 का है, फिर एक 21-12 का भी आएगा। तो आप लोगों में से अगर किसी की ऐसी एनर्जी सरफेस पर आ रही है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो एनर्जीज़ के रिलीज़ होने का अब टाइम आ गया है। वो दबे हुए फियर्स, वो दबी हुई नेगेटिविटी, वो दबे हुए घाव, वो दबे हुई ईगो, वो अटैचमेंट के इश्यूज, अब इनकी रिलीजिंग का समय आ गया है। और आप खुद बहुत फ्रेश फील करोगे। कई लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे जिन्होंने इन चीज़ों को रिलीज़ किया होगा अपने अंदर से, या ऑटोमेटिक जिनका रिलीज़ हो गया होगा, उन्होंने खुद फील किया होगा कि कितना अच्छा लगता है। मैंने खुद महसूस किया 2020 और 21 में। मैंने अपने ये जो 2 साल रहे, इनमें यही काम किया है। पोर्टल डेट्स पे मैंने अपनी जितनी भी अंदर दबी हुई जितने भी फियर्स थे, या मेरे इनर चाइल्ड इश्यूज़ थे, या जो कुछ भी था XYZ अटैचमेंट्स के मेरे जो इश्यूज़ थे, सबको मैंने 1 बाय 1 रिलीज़ किया। और उसकी वजह से मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा लाइट फील कर पाती हूँ। यूनिवर्स परमात्मा के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी फील कर पाती हूँ। यूनिवर्स के डाउनलोड्स को बहुत ईजिली ले पाती हूँ, और बहुत कुछ इस प्लेटफॉर्म से शेयर भी कर पाती हूँ। कल अगर किसी की भी एनर्जी सरफेस पर आए तो आपने इन चीज़ों को रिलीज़ करना है, और हमेशा पॉजिटिव प्रैक्टिसेस को करते रहना है। आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप चाहे ध्यान कर रहे हो, चाहे आप योग में हो, चाहे आप किसी क्रिएटिविटी में हो, आपने हम करते रहना है, ताकि ये चीज़ें आपको मदद कर रही हैं इन चीज़ों को रिलीज़ करने में। और अपने सर्कल को भी आपने पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव सर्कल में रहना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो बस दोस्तों यही था मेरा वीडियो 12/12 को लेके। 12/12 इज़ बेसिकली, और या पोर्टल डेट इज़ बेसिकली अ टाइम पीरियड ऑफ रिलीजिंग एंड रीबर्थ। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।